Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jasmine and today I will be sharing the approach how you can discuss or how you can process DSA questions and what is the complete roadmap for a beginner if they want to start today and what is the right strategy to strong our basics. तो गाइस मैंने अपने लास्ट प्रीवियस जो मेरे 2 सेशंस हुए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप लोग जीएफजी को फॉलो कर सकते हो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो गाइज मुझे अभी भी कुछ घंटे पहले भी एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि हमें कंप्लीट जीएफजी का ट्यूटोरियल चाहिए कि जो जो मैंने बताया था अपने लाइव सेशन में कि आप वो कर सकते हो तो उसे कैसे स्टार्ट करें। तो गाइज ये पर्टिकुलर जो भी आज की वीडियो है उसी के लिए होने वाली है कि इफ़ यू आर वीक एट योर बेसिक्स हाउ यू कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग, या फिर आपको जब स्टार्ट करना है तो अपने बेसिक्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ताकि आपको आपकी डीएसए जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो गाइज लेट्स गो टू जीएफजी एंड देखते हैं। तो गाइज ये जीएफजी की साइट है, बेसिक साइट है जिसमें आपको जाना है। उसमें जाके अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस पे क्लिक करके प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स पे आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर जाके लेट्स सपोज अगर मैं जावा या सी प्लस प्लस जो भी आपकी लैंग्वेज है मैं जावा में चाहती हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ एरे इज माई टॉपिक टैग। यहाँ पे अभी मैं जावा हटा भी सकती हूँ क्योंकि सारे ही कंपाइलर में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो गाइस ये है एरे के टोटल 800 क्वेश्चंस हैं जीएफजी के ऊपर, पर हमें ये 800 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट? क्योंकि अगर हम 800 क्वेश्चन करेंगे तो हमें 6 महीने तो इसी को करने में लग जाएंगे। तो अभी हमारी राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी इसको करने की? अभी अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर में आप क्या कर सकते हो, आप डिफ़िकल्टी पे जाके अपना बेसिक सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही बेसिक सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन है ना सारे 1-1 मार्क्स वाले हैं। अब ये 1-1 मार्क्स से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। आप जीएफसी पे भी जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हर क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, और जो वो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे जाके आपकी प्रोफाइल में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो, जब भी आप पहली बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पॉइंट मिलता है। अब 3 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट। बेसिकली जितनी भी तुम्हारी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसकी डिफ़िकल्टी के बिहाफ पे ही जो तुम्हारी मार्क्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारे प्रोफाइल में जाके काउंट डाउन हो जाते हैं मार्क्स। तो अभी सबसे पहले आपको बेसिक्स और इजी लेवल करने चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि इसके आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने। अगेन यहाँ पे 435 प्रॉब्लम्स है, आप इसकी पहली 50 या फिर आप इसकी कितनी प्रॉब्लम्स 50 या 80 प्रॉब्लम्स आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद आप अगले टॉपिक पे जाओ। क्योंकि अगर आपका एरे स्ट्रॉन्ग होगा फिर ही आपका 2D एरे स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, फिर ही आप स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंटर उसके ऊपर कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने का यही एक बेसिक और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ से आप क्वेश्चंस पिक करो। अब लेट्स सपोज अगर मैंने 30 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ से, मुझे लग रहा है कि यार ये तो मैं इजीली सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मुझे बाकी क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को रीड करो, सोचो ये कैसे होगा और अपने दिमाग में उसका कोड रखो, एंड फिर उसके बाद क्या करो, जाओ ट्यूटोरियल में जाओ जीएफसी के और उसका कोड देख लो कि मैंने ये सोचा था और इस अप्रोच से हो रहा है। आपका लेट्स सपोज एक आपने क्वेश्चन सबमिट किया, सबमिट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखनी है जीएफसी के आर्टिकल पे जाके। इससे आपको नंबर ऑफ अप्रोच और पैटर्न्स पता लगेंगे उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आपसे अब लेट्स सपोज कोई लिंक लिस्ट में वीक है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से आके लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज सॉल्व करो अपनी पहली जब भी आप सबसे पहले डीएसए स्टार्ट करो तो टॉपिक वाइज करो। ऐसे नहीं है कि 2 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस नहीं, एटलीस्ट हर टॉपिक के आपको 30 से 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, मैं बोलूँगी कि आप 50 क्वेश्चन करो, उसके बाद आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करो। तो गाइज ये राइट स्ट्रैटेजी है एज अ बिगिनर। जब भी आप डीएसए में या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, इससे आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद आपको मीडियम लेवल की क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपके पास शीट है, चाहे वो A to Z है, चाहे वो एसडी शीट है, एसडी शीट तो काफ़ी अच्छे लेवल की शीट है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन शीट है। वो ये नहीं है कि आप बिगिनर हो और वो आप जाके वो शीट फॉलो करें, नहीं। वो तब होती है जब कल तुम्हारी इंटरव्यू है या फिर तुम एक बार डीएसए कर चुके हो। बट अगर तुम कंप्लीटली बिगिनर हो तो तुम यहाँ पे आओ, अपने क्वेश्चंस फिगर आउट करो। अगर गाइज आपको कंप्लीट, अगर आपको शीट भी चाहिए कि कौन से 20 क्वेश्चंस इनमें से पिक करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों को एक शीट बनाने में भी हेल्प कर दूंगी। बट पहले आप इसमें जाओ, एक बार क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो कि आपसे हो पा रहे हैं
या नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहा कोई क्वेश्चन तो जीएफजी पे आप चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी या कुछ भी एआई टूल यूज़ करो, उससे समझो, या फिर आप अपना एक ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पर, उनसे डिस्कस करो कि मैंने आज ये क्वेश्चन किया था पर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ या सही कर सकती हूँ। तो गाइज ये थी कंप्लीट रोड मैप। अगर आप बिगिनर हो, आप किस हिसाब से प्रॉब्लम्स को पिक करोगे, कितनी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए एज अ बेसिक, एज अ स्टैंडर्ड, एंड ये प्रॉब्लम्स आपको कैसे हेल्प करेंगी। तो आज की वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया। गाइज, इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प you and reply you in my next session. Thank you so much for watching this video.